इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जन्म और मरण की परंपरा अनादिकालीन है। आप ध्यान दें, जन्म और मरण की जो परंपरा है वह अनादिकालीन है, किंतु इस परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए यात्रा की बड़ी आवश्यकता है। परिभ्रमण और यात्रा ये दोनों शब्द अपना पृथक अर्थ रखते हैं। परिभ्रमण का अर्थ होता है, नहीं समझ में आता है, परिभ्रमण का अर्थ क्या होता है? भ्रमण करना होता है। और यात्रा, भ्रमण जब रुक जाता है तो यात्रा प्रारंभ होती है। महावीर प्रभु का जन्म आज इस स्थिति पर हुआ था, लेकिन ये ध्यान रखें, महावीर प्रभु का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है। और जन्म होने के उपरांत जन्म और मरण को समाप्त करने के लिए, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना की है। आचार्य कुंद कुंद देव हुए हैं, हम और आपने कुंद कुंद का दर्शन नहीं किया, किंतु गुरुदेव ने कुंद कुंद का क्या व्यक्तित्व, उनकी क्या साधना थी, वह पूरा का पूरा परिचय हम लोगों को दिया है। कुंद कुंद के परंपरा के अनुरूप चलने वाले गुरुदेव ने उस निर्दोष परंपरा पर कदम रखा है और मोक्ष मार्ग पर चल कर के दिखाया है। धर्म का क्या स्वरूप होता है उसको बताने का पुरुषार्थ कुंद कुंद ने किया है। और अध्यात्म निष्ठ जो ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि जो अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ कुंद कुंद की कृति हैं, उनका आलोड़न करके उसके अनुरूप आचरण को बनाते हुए साधना के माध्यम से कुंद कुंद ने क्या कहा और क्या अनुभव उन्होंने किया है, उसको विश्व के सामने रखने का पुरुषार्थ गुरुदेव ने किया है। और शायद समय प्रवचन सार में वह प्रसंग आता है कि पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोखम।
कुंद कुंद का ये कहना है, दुख से मुक्त होना चाहते हो तो परिवज्जत सामन्नम कहा। ध्यान देने की बात है, श्रमण और श्रामण्य इन दोनों में बड़ा अंतर है। श्रमण और श्रामण्य में क्या अंतर है, इसको हमें समझना है। श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि वह भावलिंग बरकरार बनाए रखता है वह साधक, तो वह श्रामण्य पद माना जाता है। यह श्रामण्य पद भाववाचक शब्द है। जिस प्रकार एक मनुष्य होता है, किंतु मनुष्यत्व क्या वस्तु है, मनुष्य के अनुरूप जो गुणों को रखता है अपने पास, उसको बोलते हैं मानवता, मनुष्यता। उसी प्रकार श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत, दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत यदि भीतर से वह दिगंबर है तो वह श्रामण्य पद माना जाता है, जो कि वह केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण बनता है। इसलिए पिछले साल जबलपुर को यह अवसर मिला था, महावीर जयंती पुर लगा हुआ है, नागपुर को मिल रहा है। वो जबलपुर और ये नागपुर, ये महाराष्ट्र और वह एमपी मध्य प्रदेश। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को प्राप्त होने के उपरांत उसका यदि सदुपयोग करता है तो निश्चित रूप से वह महान पद को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही संसारी प्राणी का विकास होता है। आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही आत्मा का विनाश भी होता है और आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही आत्मा का उत्थान भी होता है। अपने परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो दिगंबरत्व को अंगीकार करो, क्योंकि पर वस्तु से संसारी प्राणी आकर्षित होता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आत्म तत्व से आकर्षण, आत्मा का आकर्षण है क्या? नहीं है, बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग बनाया था कि देखो, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती की बात उन्होंने कही थी। साक्षात प्रभु के चरणों में बैठा है, सबोशरण में दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहा है, प्रभु का दर्शन कर रहा है, उनकी वंदना कर रहा है, उनकी पूजन अर्चन में वह लीन है। दिव्य ध्वनि का श्रवण करने के उपरांत उस समस्वरण से बाहर जाने का भाव क्यों हो रहा है? समोशरण में साक्षात प्रभु विराजमान हैं, तीन लोक के नाथ उनके चरणों में रह करके भी दिगंबरत्व वीतराग मुद्रा का दर्शन करने के उपरांत भी पुनः उस समोशरण से बाहर जाने का मन क्यों होता है? समोशरण से भी और कोई भी आकर्षक वस्तु बाहर है ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। मोह के बिना बाहर जाने का मन नहीं होता। समोशरण का दर्शन करने के उपरांत भी अभी भी शांति नहीं मिल रही है चक्री को। पुनः वह लौट करके का जहाँ से आया था वहीं जा रहा है। राज सिंहासन उनको बुला रहा है। अब सोचो, विचार करो, तीन लोक के नाथ सिंहासन पर विराजमान हैं और विश्व को संबोधित कर रहे हैं। वस्तु का क्या स्वरूप है
इसका स्पष्टीकरण उनके द्वारा मिल रहा है। असंख्यात देव देवांगनाएं सारे सारे उनके चरणों में नतमस्तक हैं। 12 सभाएं लगी हैं। वस्तुतः यह कलिकाल पंचम कलिकाल है। यहाँ पर साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है, किंतु आगम के माध्यम से भली भांति ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। वहाँ पर कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र 20 जगह एक साथ उपस्थित हो जाता है। मूल शरीर तो उनका वहीं पर विद्यमान रहता है जहाँ पर जिसका जन्म हुआ है, उपवास शैया पर। विक्रिया के माध्यम से विदेह क्षेत्र जाकर के विद्यमान 20 तीर्थंकर के कल्याणक में वह उपस्थित होता है और 2 आँखों से देखने से उनको तृप्ति नहीं मिलती। हजार हजार आँख बना करके उस वीतराग प्रभु का वह दर्शन करता है। सोचो, विचार करो, वह कैसा वातावरण होगा, वह कैसा दृश्य होगा। और वहाँ पर उनके चरणों में जाने वाले, समूह शरण में प्रवेश करने वालों का पुण्य कितना सासे प्रबल होगा पुण्य। किंतु ये ध्यान रखें, वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन हम नहीं कर सकते, किंतु दर्शन करते समय आँखों को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर बैठे बैठे आँख खोलने से प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे, किंतु कुछ ही समय के लिए आँख बंद करके यदि प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमें साक्षात प्रभु देखने में आ सकते हैं। प्रभु की आराधना जो होती है वह मन से हुआ करती है। धर्म का श्रवण जो होता है वह कान से होता है, ऐसा कहने में तो आता है, किंतु बीच बीच में यह भी कहना आवश्यक होता है कि आप ध्यान से सुने। इसका अर्थ क्या हुआ? आप कान लगा करके सुन तो रहे हो, किंतु आपका मन कहाँ लगा हुआ है? आपका मुख मेरी ओर है और मेरा मुख आपकी ओर है। आप सुन रहे हैं, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि आपका मन भी यहीं पर उपस्थित है। बहुत कठिन है। इसलिए सुदूर विद्यमान है विदेह क्षेत्र में, किंतु जो आराधना करने वाला जो साधक होता है, आराधक होता है, वह प्रभु कहीं भी किसी भी कोने में रहा आवे, उनको कोई भी विकल्प नहीं। सामने प्रभु विद्यमान हो अथवा न हो, तव पादो मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति, ऐसा कहा है। हे भगवान, मैं हमेशा निरंतर प्रतिपल अपने हृदय को आपके चरणों में उपस्थित करता हूँ और आपके चरण युगल अपने हृदय में विराजमान करता हूँ। कल भी हमने बात कही थी, पुनः दोहरा रहा हूँ। यद्यपि गुरुदेव हम और आपके बीच में उपस्थित नहीं है, किंतु शरीर की अपेक्षा से उपस्थित नहीं, भावों की अपेक्षा से प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक भक्त के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। तो ऐसे स्थिति में वह आनंद क्यों नहीं आएगा? शांति और आनंद प्राप्त करना चाहो तो थोड़ा सा उपयोग को केंद्रित करने का पुरुषार्थ करें।
आप प्रभु के चरणों में रहो अथवा न रहो, आपका उपयोग, आपका मन निरंतर उनके उपासना में यदि लगा हुआ है तो निश्चित रूप से प्रभु बनने में अब देर नहीं लगने वाला है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है जो भव्य आत्मा हुआ करती है, और पुरुषार्थ के माध्यम से वह आत्म तत्व वह सिद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शुद्धत्व की उपलब्धि जो होती है वह कैसे होती है, किस पोजीशन में है? सामान्यम परिवज्जतु, ऐसा का सामान्य पद को अंगीकार करके समस्त पर वस्तु के प्रति अपना जो उपयोग बार बार मोह के कारण जा रहा है वहाँ से हटा करके अपने आत्म तत्व में अपने उपयोग को केंद्रित करता है तो निश्चित रूप से उसके दृष्टि में जगत शून्य हो जाता है। जगत को शून्य किया जा सकता है। आँख को बंद कर दें तो सभा गायब हो जाएगी। सभा में कितने लोग हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, 4 व्यक्ति भी सभा में उपस्थित हो, चाहे 4000 की जनता हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। जगत को शून्य करना है तो उपयोग को अपने आत्मा में लाना पड़ेगा। बार 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 वह मन बाहर दौड़ता चला जाता है। 9:30 बज गया है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में साधना करते हुए साहित्य का भी सृजन उन्होंने किया है। कुंद कुंद की जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद भी उन्होंने किया है, और सबसे पहले उनकी एक छोटी सी कृति है, निजानुभव शतक उसका नाम है। आचार्य ज्ञान सागर जी के उपस्थिति में ही इसकी रचना उन्होंने की। उसमें एक प्रसंग उन्होंने दिया है कि मन की क्या स्थिति है। मन के लिए उन्होंने श्वान की उपमा दी है। आप समझ रहे हैं, मन को श्वान अर्थात कुत्ता होता है। उन्होंने पंक्ति दी है, आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो। क्योंकि महावीर जयंती मनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, और महावीर प्रभु जो बने हैं उनका जो जन्म हुआ उस जन्म को उन्होंने सार्थक सिद्ध किया है, और उस मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए ही दिगंबरत्व को उन्होंने अंगीकार किया था और मन को केंद्रित किया था। ये सोचो विचार करो, वृषभनाथ भगवान की ओर भी ध्यान दें आप। 1000 साल उनको लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम 5 मिनट प्रभु के सामने बैठते नहीं और पूछते हैं कि महाराज पुण्य का अर्जन कैसे होगा। हम पूजन करते हैं, इससे पुण्य कितना लगेगा। आपका ध्यान पुण्य के फल की ओर ही जा रहा है। आपके सामने हमेशा फल लटकता रहता है। गुरु के चरणों में भी नमोस्तु करते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं, चरण झुकाते हैं, अपने शीश को झुकाते हैं, किंतु दृष्टि आपकी किस ओर जाती है? फोटो की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं क्या, और क्या करना चाहते हैं? धार्मिक जितने भी क्रियाएं होती हैं वह भावपूर्ण क्रियाएं होनी चाहिए। एक बार इसी प्रकार का प्रसंग आया था कि आहारचर्या का समय था, पड़गान करके ले गए हमें, और चौके में वह नवदा भक्ति कर ली उन्होंने और खड़े हो गए, और करपात्र में दाता के द्वारा ग्रास दिया जा रहा है,
लेकिन दाता का हाथ कर पात्र से बाहर जा रहा है। हमने सोचा कि बात क्या है, दाता की ओर ध्यान दिया हमने, चश्मा भी लगा रखा है, इसके बाद भी वह करपात्र में उनका हाथ क्यों नहीं आ रहा है, बाजू में क्यों जा रहा है। थोड़ी बहुत हमने भी साइड में देखा तो वहां पर फोटोग्राफी हो रही। आप सोचिए, विचार करिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा कहा। मन कहाँ लगा हुआ है, हम ये पूछना चाहते हैं। मन शुद्ध है, उपयोग उसका किस में लगा हुआ है? फोटो की ओर दृष्टि है। आध पौन घंटे के लिए भी आपका मन केंद्रित नहीं हो रहा है, और हम पुण्य संचित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बार बार उपयोग उस ओर ले जाते हैं, संभव नहीं। कहाँ तो वृषभनाथ भगवान जिन्हें 1000 साल लग गए तप करते 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 6 महीने तक तो उन्होंने अनशन तप किया, उसके उपरांत भी लगभग 6-7 महीने तक वह अंतराय कर्म अपना प्रभाव डाल रहा है, और निरंतर वह अलाभ होता चला गया, लाभ नहीं हो रहा है। लाभ क्यों होगा? कर्म का बंद किया है, द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के जब वह कर्म उदय में आता है तो निश्चित रूप से वह फल देता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और 6-7 महीने के उपरांत श्रेयांश राजा को स्वप्न आता है, उसके पहले क्यों नहीं आया स्वप्न? और दूसरी बात यह है कि सौधर्मेंद्र प्रत्येक कल्याणक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, और 6 महीने तक 7 महीने तक लगातार जो है अलाप हो रहा है। वह इंद्र क्या सो रहा था क्या? वैसे उनको नींद आती नहीं, लेकिन फिर भी कहने में आ रहा है। अवधि ज्ञान है उनके पास, शायद सम्यक्त्व है, एक भवावतारी है। सौधर्म इंद्र कल्याणक में उपस्थित हो जाता है, लेकिन उस समय वह अवधि ज्ञान भी काम में नहीं आता। जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, उस समय संयोजना जो बनती है वह विपरीत ही बनती चली जाती है। उसके उपरांत उनको पारना किसने कराई थी? श्रेयांश राजा ने पारना कराई थी। 1000 साल उनको लग गए। सोचो, विचार करो। मैं ये कह रहा था कि मन को केंद्रित करना कितना कठिन है, और वह पंक्ति आपके सामने रख रहा हूँ जो 99वें शतक में गुरुदेव ने दिया है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता। आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुने। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। सोचो, विचार करो। एक श्वान अर्थात कुत्ता है, और मान लो वह पालतू है, किसी ने पाल रखा है उसको, और उसके गले में क्या बोलते हैं उसको? पट्टा। हाँ, पट्टा बांध दिया, और हाथ में जंजीर है, और उसका पुण्य का उदय है मान लो, और अच्छी अच्छी मिठाई उसको मिल रही है प्रतिदिन। लेकिन प्रतिदिन मिठाई को खाने वाला वह श्वान जो ही वह गले में से पट्टा निकाल दे मान लो, तो पुनः वह नाली की ओर चला जाता है, सूंघता सूंघता सूंघता। क्यों? ये मन की रीत। इसी को श्वान उसकी प्रकृति है, और प्रकृति को परिवर्तित करना खेल नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। प्रकृति अतः स्वभाव है, पुनः वह
उसी नाली की ओर सूंघता सूंघता चला जाता है। हमें आश्चर्य होता है, किंतु आचार्य कहते हैं आश्चर्य करने की बात नहीं है। उसी प्रकार गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, बार बार मन बाहर की ओर दौड़ता चला जाता है। ठीक है, सामने विद्वत वर्ग बैठा हुआ है और जन्म कल्याण के विषय में अपने विचार रख रहे हैं गुरुदेव। उन्होंने ये कहा, आप ध्यान दें कि तीर्थंकर जो होते हैं वे सम्यक के साथ ही जन्म लेते हैं, ये ध्यान रखें। किंतु पंचम कलिकाल में सम्यक के साथ जन्म होना संभव नहीं। इसलिए सामान्य व्यक्ति जो जन्म लेता है सम्यक के साथ नहीं लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की क्या क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, जन्म दिवस मनाते हैं आप लोग, और कई बार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और लाते हैं। महाराज अवतरण दिवस है, हाँ समझ में आ गया मुझे। आप जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, किंतु जिस समय जन्म हुआ था उस समय सम्यक नहीं था, तो किसकी जयंती मनाना चाहो आप? पूरा विद्वत वर्ग बैठा था, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की गुरुदेव की कि महाराज आज हमें बात समझ में आ गई कि आप हमेशा आगम के आधार से ही बोलते हैं, बिना आगम के आधार से आप बोलते नहीं हैं। इसलिए सब लोगों की दृष्टि अभी तक यही रही कि जन्म दिवस मनाया जाता है, मनाना चाहिए आदि आदि। किंतु आज हमें बात स्पष्ट जानने में आ गई। तीर्थंकर जो होते हैं वे जन्मतः सम्यक को लेकर के ही आते हैं, उनका जन्म होता है। अवधि ज्ञानी होते हैं, अनुगामी अवधि ज्ञान जिसको बोलते हैं, साथ लेकर के आते हैं और क्षय सम्यक के साथ उनका जन्म होता है। इसके बाद सौधर्मेंद्र जयंती मनाने के लिए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आ जाता है। तो कल्याणक मनाना है, अनंत काल व्यतीत हो गए, अनंत भव व्यतीत हो गए, अनंत बार जन्म लिया, किंतु अभी तक हम और आपका जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र नहीं आया। क्यों? कल्याणक मनाना है। गर्भ में आने के पूर्व में, कितने 6 महीने पूर्व में ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा रत्न वृष्टि होती है भगवान के माता पिता के आंगन में। सोचो, विचार करो, अभी प्रभु का आना ही नहीं हुआ गर्भ में, जन्म तो बाद की बात है। इसके उपरांत भी इतना जबरदस्त साथ से पुण्य का उदय है कि भगवान के माता पिता के आंगन में रत्नों की वृष्टि होती है। असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। भगवान के माता पिता का कितना तीव्रतम पुण्य होगा कि उनके गर्भ में वह प्रभु आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की माता पिता जिनका विवाह संबंध हो जाता है, ये बात भी गुरुदेव ने प्रवचनों में पर्व के दिनों में बात कही थी। बहुत अद्भुत उन्होंने वह विषय, मार्मिक विषय रखा था। वो ये है कि भगवान के माता पिता उन्होंने संबंध को स्वीकारा है, विवाह संबंध को उन्होंने स्वीकारा है। और विवाह का जो संबंध है ये एकांत से बंध के लिए कारण नहीं, आप ध्यान रखें। महाराज
फिर आप विवाह का समर्थन करना चाहते हैं क्या? अब समर्थन और ये अलग विषय है। वस्तुतः विवाह का संबंध उन्होंने जो स्वीकारा था उसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य रहा है बंधुओं, ये ध्यान रखें। उन्होंने इस बंधन को इसलिए स्वीकारा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन था उनका। वह ये प्रयोजन था कि एक ऐसे संतान की उत्पत्ति हो जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा चलती रहे। और भगवान के माता पिता के लिए एक ही संतान है, ध्यान रखो। हाँ, और जिस दिन पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है उसी दिन संयम को अंगीकार कर लेते हैं। कौन? भगवान के माता पिता। आज ऐसे कोई है सभा में? हम पूछना चाहते हैं। बहुत कठिन है। वासना की पूर्ति के लिए विवाह का संबंध नहीं होता, किंतु धार्मिक संस्कार संतान में वो संस्कार आते चले जाएं, जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे। इस उद्देश्य को लेकर के उसको स्वीकारते हैं बंधन को, और वह बंधन मुक्ति के लिए कारण सिद्ध होता है। और भगवान के माता पिता भी कुछ ही कितने 2-3 भाव शायद मेरे ख्याल से, और वो भी मुक्त हो जाते हैं। ये है स्थिति। जन्म जयंती आप मनाने के लिए बैठे हो, और वो भी महावीर प्रभु। सोचो, विचार करो, उनके माता पिता के विषय में भी वर्तमान योग ग्रंथ में आप देखेंगे, और वह महापुरुषों का जो चित्रण है उसको पढ़ने का निरंतर प्रयास करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं समय हो चुका है, कहना इसलिए आवश्यक समझता हूँ। समूह एकत्रित है इसलिए क्योंकि यह पाश्चात्य संस्कृति जो हवा चल रही है बहुत ही तूफान आ चुका है, और उसके माध्यम से जैन कुल में पैदा होने के उपरांत भी जैन संस्कृति की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। जैन कुल मिलना ये दुर्लभतम ये पर्याय है। उच्च कुल में आकर के उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी वह इस कुल की ओर ध्यान नहीं देता, और राग की ओर दृष्टि जाती है, तो वह जैन कुल का क्या महत्व है इसको भी वह खो बैठता है। नहीं होना चाहिए। आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य होता है वह अपने संतान के लिए ऐसे धार्मिक संस्कार दें जिसके माध्यम से वह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे। केवल प्रवचन सुन करके जाना पर्याप्त नहीं, किंतु एक एक शब्दों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रसंग को गुरुदेव ने दिया था, और ज्यों ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है तो भगवान के माता पिता संयम को अंगीकार करते हैं और ब्रह्मचर्य से ही जीवन को व्यतीत करते हैं। सोचो, विचार करो। विषय और कषाय इसकी परंपरा अनंतकालीन है। मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए धर्म की आराधना हमें करनी चाहिए। ये पवित्र यह पर्याय मिली है, बहुत दुर्लभतम पर्याय है। इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए अर्थात जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए निरंतर प्रभु की आराधना आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपना जीवन भी धन्यतम हो सकता है। और वह बहुत ही अल्पकाल में जिस प्रकार प्रभु ने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्धत्व को उपलब्ध किया था, उसी प्रकार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी अपने जीवन को कहाँ तक ले जाना है?
गंतव्य मोक्ष, वहाँ पर मोक्ष नहीं, कोई भवन नहीं बनाए वहाँ पर जा कर के वहाँ पर के कोई व्यवस्था हो, कोई एसी हो, कोई बंगला हो, ऐसा नहीं। मोक्ष तो इसी धरती पर प्राप्त होगा। बंधन से छुटकारा जो हो जाता है उसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। इसलिए रत्नत्रय के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बना करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जिसके माध्यम से बार बार जो जन्म मरण की परंपरा है वह जो चल रही है वह समाप्त हो। इस प्रकार पवित्र भावना के साथ मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ। और गुरुदेव ने भी ये कहा था कि हमसे भी जल्दी आपको मोक्ष मिल जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की निवेदन किया है कि प्रतिदिन प्रवचन के लिए वस्तुतः स्वाध्याय के 5 भेद किए हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 अंग हैं स्वाध्याय के। तो स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं संघ के बीच में। यदि सुनने की भावना भीतर से यदि है तो सामूहिक किया जा सकता है, नहीं है तो हम प्रतिदिन स्वाध्याय अपनी जगह जहाँ पर भी होता है वह कर लेते हैं। उत्साह हो तो इस कार्यक्रम को रखा जा सकता है, क्योंकि समय बहुत मौलिक वस्तु है। गुरुदेव ने कहा था कि जो साधक होता है, श्रमण होता है अथवा जो व्रती होते हैं, वे प्रति समय कर्मों की निर्जरा उनके द्वारा होती है। प्रति समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने वाला साधक होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हम कैसे समय दे सकते हैं? विशुद्धि के माध्यम से स्वाध्याय आदि करना चाहिए। वस्तुतः वर्तमान में वह परंपरा, वह माहौल लगभग कम होता चला जा रहा है। राग के सांसारिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें तो बिफोर समय के पहले पहुंच जाते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों को लेकर के हम देखते हैं कि समय पर वह कार्य संपादित नहीं होता। उत्साह और रुचि, लगनशीलता की आवश्यकता है, बिना उसके संभव नहीं है। परोसने का भाव तो है, किंतु किसको परोसा जाए? पंगत में कुछ तो लगे कि कम से कम उनके सामने परोस दें। स्वाध्याय के प्रति रुचि होनी चाहिए। और आप लोग भी साधु यदि आते हैं गांव में, शहर में, तब तक तो थोड़ा सा माहौल रहता है। चले जाते हैं तो माहौल ठंडा हो जाता है। जबकि किसी न किसी विद्वान के माध्यम से, पाठशाला आदि के द्वारा अथवा स्वाध्याय के माध्यम से
लाभान्वित हो जनता, इस उद्देश्य को लेकर के माहौल निर्मित कर लेना चाहिए। कम से कम आध घंटा भी यदि आप मन लगा करके स्वाध्याय करते हैं तो आगमकारों ने आगम में क्या लिखा है, स्वरूप स्वभाव किसका क्या है, इसका परिज्ञान हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आस्था का विषय है, श्रद्धान का विषय है। श्रद्धान यदि नहीं रखते हैं तो अमूर्त आत्म तत्व के बारे में समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्म तत्व अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता। 5 इंद्रियों के माध्यम से भी आत्मा की जानकारी नहीं मिल सकती, किंतु इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि अतीन्द्रिय वह आत्म तत्व है। वह शरीर के साथ संबंध तो रखा है उस आत्मा ने, किंतु इस शरीर में से आत्मा जब निकल जाती है तो निकलती हुई आत्मा को आपने देखा है क्या? है? देख सकते हैं आप, क्योंकि वह अमूर्त आत्म तत्व है। जीव का स्वरूप पौद्गलिक वस्तु से भिन्न है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी चूंकि मोही है, राग द्वेष हमेशा उसके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए उसका जीवन शरीराश्रित चल रहा है और शरीर को ही आत्मा मान करके वह चलता है। इसलिए आप लोग अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सुबह उठते ही भगवान का दर्शन तो बाद में, पहले किसका दर्शन करते हैं? आईने में अपने मुख का दर्शन करते हैं। नहा धो करके वस्त्र आदि पहन लेते हैं, अपने मुख को देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जबकि वह शरीर है। चेहरे को देखते हैं और अव्यवस्थित हो तो उसको व्यवस्थित बना लेते हैं, अलंकृत करते हैं आभूषण वस्त्राभूषण आदि के माध्यम से, तब कहीं जाकर के आप बाहर निकलने के योग्य हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का क्या स्वरूप क्या स्वभाव है, इस विषय में अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। मान लो ज्ञान हो भी जाए तो ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु तदनुरूप अपने आप को परिणत कराना ये भिन्न वस्तु है। और छड़ाला यदि आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी पंक्ति आई है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी यह सम्यक को कहा है। श्रद्धान आपको हर हालत में रखना पड़ेगा और देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि विश्वास श्रद्धान अथवा आस्था नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी कर लो, इच्छित वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कषाय को थोड़े बहुत मंद कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप स्वर्ग आदि गति को भी प्राप्त कर लेता है, किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म बंधन से अपने आत्म तत्व को पृथक करने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल भीतर से भीगना चाहिए। अनंत काल से नया कुछ भी नहीं किया संसारी प्राणी ने। अपने परिणामों के माध्यम से भिन्न भिन्न कर्मों का बंद करके उसके फल का उपभोग करने के लिए नाना योनियों में चला जाता है,
चारों गतियों में चला जाता है और अपने किए हुए कर्म का फल भोगता रहता है। कर्म बंद करते समय तो वह उसको होश हवास नहीं है। जब फल भोगने का अवसर आता है उस समय भगवान के सामने वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और बोलता है कि ये भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है। अरे उदय जो आया है वह बिना कर्म बंद किए थोड़ी उदय में आता है। आपने बीज बोया है, जैसा बोया वैसा उसका फल तो आपको मिलेगा। आप ज्वार बोएंगे तो ज्वार ही आएगा ना, गेहूं बोएंगे तो गेहूं आने वाला। उसी प्रकार जो आत्मा के जो परिणाम हैं, शुभाशुभात्मक परिणाम, उसके अनुरूप ही कर्म का बंध होता है और द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के वह अपना फल देता है। फल किस निमित्त को लेकर के मिलने वाला है, कब उदय में आता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बंद होने के उपरांत वह कितने भव तक वह कर्म अपना फल देता है, इसके बारे में आप आगम पढ़िएगा। एक क्षण के लिए परिणाम किया है और वह एक क्षण में परिणाम किया हुआ जो कर्म बनता है तो उसका जो फल मिलता है वह कई भवों तक उसका फल मिल सकता है, मिलता है। लेकिन विश्वास हो तो उससे बचने का प्रयास करता है, नहीं है तो कौन जानता है। ये आगम की जो बातें हमें महाराज समझ में नहीं आती हैं। न किसी ने नरक को देखा है, न किसी ने स्वर्ग को देखा है, तो ठीक देख करके आना चाहो क्या? क्योंकि देख करके आने के लिए भी कर्म बंद ही करना पड़ेगा ना। वस्तुतः आचार्य कहते हैं कि नारकी दृश्य देखना चाहो तो यहाँ पर वर्तमान में भी देख सकते हैं। कैसी बात महाराज? हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जगह बड़े बड़े जो महानगरी हैं, नागपुर तो है ही, इसी प्रकार बॉम्बे है, दिल्ली है, और भी बड़े बड़े शहर हो सकते हैं जहाँ पर यांत्रिक जो कत्ल खाने हैं, स्लॉटर हाउस जानते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं का वध होता है। उस वध जो हो रहा है वो जाकर के आप देखेंगे, देखने की देख ही नहीं पाएंगे आप। ये सारा सारा जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये किसका फल है? वो जो पर्याय मिली है, तिरंच पर्याय, पशु पर्याय, वह भी पाप का ही परिणाम है। विषय और कषायों के कारण ही कर्म का बंध करता है और उसका फल इस ढंग से उसको मिलता है। मूक प्राणी है, वह बोल नहीं सकता, अपने दुख दर्द को किसी के सामने रख नहीं सकता। आपके लिए थोड़े बहुत भी प्रतिकूलता हो, छोटे छोटे भी कुछ शारीरिक व्याधि आदि होते हैं तो आपके लिए तो प्रबंध है, किंतु उसके लिए कौन सा प्रबंध है हमें बताओ आप। है? मानव के लिए तो प्रबंध है, और प्रबंध क्या, प्रबंध कारिणी कमेटी और बनी हुई है। आप सोचो, विचार करो, उसके लिए कौन सा प्रबंध है? न खाने का प्रबंध, न पीने का प्रबंध, न रहने का प्रबंध, कोई प्रबंध नहीं। समय पर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ, कई बार रखा है। सिद्धवरकूट है इंदौर के पास, वहाँ पर गुरुदेव का संघ पहुँचा, मैं भी संघ में उपस्थित था
और ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत वहाँ पर हो रहा था। और मध्याह्न में मैं गया था जंगल के निमित्त से, और वहाँ पर लू चल रही है ग्रीष्मकाल, और एक गाय खड़ी है वहाँ पर जंगल में, और वृक्ष तो है, वृक्ष के न फूल है, न पत्ते हैं, न फल है, कुछ नहीं, सूखा हुआ वह वातावरण देख रहा था मैं। और एक गाय खड़ी है और उसके मुख में क्या है, एक कागज का टुकड़ा है केवल, सुन रहे हैं आप, और वह चबा रही है। हमने सोचा इससे बढ़कर के और कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय हो सकता है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कोई अन्न नहीं है, और पेट लगा हुआ है, कुछ भी। इस प्रकार की परिस्थिति जो बनती है वह क्यों बनती है? किसी ने बनाया नहीं गया है, अपने ही परिणामों के द्वारा ये जो कृत्य किया है, जो कर्म किए हैं, वह किसी को छोड़ते नहीं। कर्म एक ऐसी वस्तु है, वो कभी भी किसी के साथ वह पक्षपात नहीं। जितना आपने कर्म किया है उतना आपको ही फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं, किंतु 4 सदस्य हो करके मान लो एक कमाऊ है, बाकी सारे कमाने वाले नहीं हैं, किंतु उनका जीवन यापन तो हो ही रहा है। तो जो कमा करके दूसरे को खिला रहा है उसका क्या होगा, और जो खा रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा? अपने अपने परिणाम के माध्यम से भिन्न भिन्न गति को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है जो एक सदस्य जो परिवार का संचालन कर रहा है, कमा करके वह परिवार को खिला रहा है, पालन पोषण कर रहा है, इसलिए वह स्वर्ग चला जाए और खाने वाले अन्यत्र चले जाए, ऐसा संभव नहीं। परिणाम के ऊपर निर्धारित है। जो जैसा परिणाम करेगा उसका फल भोगने के लिए उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। एक सज्जन आए और गुरुदेव के सामने रखा कि महाराज, केवल हमने नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से ये सुनने में बात आई है। क्या महाराज? ये सुनने में बात आई है कि आप भविष्य जानते हैं, ऐसा हमने सुना है। गुरुदेव के सामने रखा तो गुरुदेव ने बहुत सहज उत्तर दे दिया, हाँ हम क्यों नहीं जानते, प्रत्येक व्यक्ति का मैं भविष्य जानता हूं। अच्छा, हस्तरेखा का ज्ञान है महाराज? हस्तरेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर कैसे जानते हैं महाराज भविष्य? इसमें क्या है? उन्होंने ये कहा कि मान लो एक व्यक्ति है और जिसने चोरी की है तो निश्चित रूप से अरेस्ट होगा, यही उसका भविष्य है। अर्थ यह है जो पाप करेगा तो उसका भविष्य बताने की क्या आवश्यकता है। जो निरंतर देव गुरु शास्त्र की उपासना में लगा हुआ है उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। जो रात दिन निरंतर विषयों में डूब रहा है उसका भविष्य भी उसके सामने है। अपने जो परिणाम होते हैं उन्हीं परिणामों के द्वारा भविष्य का निर्माण होता है। कोई संसार का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू नहीं होता है। सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता नहीं है,
किंतु स्वयं का ही भविष्य स्वयं के हाथ में है। ये सोचने की बात है। पंचेंद्र के विषयों के साथ जो संबंध रखता है, अत्यासक्ति के साथ जो उपभोग करता रहता है, उसका परिणाम क्या है? आगम ग्रंथ पढ़िएगा आप। बहु आरंभ बहु परिकृतम नारकस्या ईशः कहा। अत्यधिक मात्रा में आरंभ और परिग्रह का संचय करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह उस परिणाम के द्वारा क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। अब आपके मन में ये विकल्प स्वाभाविक रूप से उठ सकता है, वह ये है कि महाराज एक चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती के पास तो बहुत परिग्रह है, उसको नरक जाना चाहिए है? क्योंकि 84 लाख हाथी है, 18 करोड़ घोड़े हैं। यहाँ पर एक घोड़ा मिलना मुश्किल जुलूस में है। कल 2-4 घोड़े तो थे, लेकिन फिर भी 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी और 18 करोड़ रथ और 9 निधि, 14 रत्न और 96,000 रानियां, और वो एक से एक सुंदर अप्सरा को भी मात करने वाली वो रानियां। ये षटखंड अधिपति है महाराज चक्रवर्ती, उसको भी नरक जाना चाहिए। क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करने से नरकायु का बंध होता है, ऐसा तत्वा सूत्र में तो पढ़ने को मिल रहा है सूत्र। ये बिल्कुल ठीक है, किंतु चक्रवर्ती ने कोई कर्म किया नहीं है, वर्तमान में कोई आरंभ नहीं किया, कोई दुकान मकान नहीं चलाया उन्होंने, किंतु पूर्व भव में जिसने रत्नत्रय की आराधना की है, उत्तम त्याग को अपनाया है, उत्तम तप की आराधना की है, फल स्वरूप वह वैभव उन्हें मिल जाता है। मांगने से और दुकान चलाने से नहीं होता, ये ध्यान रखो। आज वर्तमान में कोई भी अरबपति है, करोड़पति है, खरबपति है, कोई भी पति रहो, ये इसमें तो निरंतर वह षटकर्म करता चला जाता है। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, ये सारे सारे षटकर्म माने जाते हैं, जिसके माध्यम से आरंभ होता है और आरंभ के द्वारा ही परिग्रह का संचय होता है। इसके माध्यम से वह अपना जीवन यापन करता है अत्यासक्ति के साथ, तो वह नरकायु का बंद कर सकता है, करता है। किंतु चक्रवर्ती ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था। रत्नत्रय की आराधना का परिणाम यह निकला कि वह यहाँ से कहाँ पहुँचा? स्वर्ग पहुँच गया, इंद्र पद को प्राप्त कर लिया और वहाँ पर सागरोपम आयु तक वह उस वैभव का उपभोग किया है। इसके उपरांत भी पुण्य क्षीण नहीं हुआ उसका, और वहाँ से आकर के यहाँ पर चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकता है। ये जो वैभव है, यह वैभव रत्नत्रय की आराधना का ये परिणाम है। क्योंकि रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से जब मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो स्वर्ग मिलना इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? है नहीं। और दूसरी बात यह है कि वैसे ही आप मध्याह्न में नहीं आ पाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि दुकानदार हैं आप, दुकानदार का अर्थ क्या होता है? दो कान है जिसके, वो दो कानदार होता है वो। इसलिए आप व्यापार करते रहो,
जैसा भी आपको करना है वो भी आपके लिए आवश्यक है कि अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।